और बीजेपी ने हरियाणा में 57 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई और पिछले 2 विधानसभा चुनावों से भी ज्यादा इस बार बीजेपी को सीटें मिली हैं। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन बन रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न कुछ नहीं, बहुत ही खास है। हरियाणा में जनता ने तीसरी बार बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपी है, वो भी प्रचंड जीत के साथ। ऐसी जीत जिसने 57 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता को शुक्रिया कहा, साथ ही जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। एग्जिट पोल के नतीजों से उलट हरियाणा में बीजेपी की आंधी ने ऐसा माहौल बनाया कि पूर्व सीएम बहाने ही खोजते दिखे। तो हार ने कांग्रेस के अंदर खाने चल रही सियासत को भी बेपर्दा किया। मेरे पास खबर है कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड हुई है, 11 राउंड तक 12 राउंड तक हो गई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है वहाँ हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। तमाम एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, तो आखिर कांग्रेस की हार की वजह रही क्या? हरियाणा का रण जाट दलित समीकरण। चुनाव में जाटों पर निर्भर दिखी कांग्रेस। आबादी का करीब 22% हिस्सा है जाट, 20% दलित, अल्पसंख्यक वोटों पर भी नजर। जाट दलित समीकरण बनाती दिखी कांग्रेस। तो कांग्रेस जहां जाट दलित समीकरण बना रही थी, बीजेपी ने परंपरागत सवर्ण वोट और गैर जाट वोटों को साधा। ओबीसी ने दिलाई सत्ता। बीजेपी ने ओबीसी पर केंद्रित किया ध्यान। हरियाणा में ओबीसी की आबादी करीब 35%, परंपरागत सवर्ण वोट और गैर जाट वोटरों को साधा। आईएनएलडी, बीएसपी, जेजेपी, एएसपी गठबंधन ने भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। गठबंधन ने किया खेल। इनेलो, बीएसपी, जेजेपी, एएसपी गठबंधन ने किया खेल। दलित और जाटों के भरोसे थे दोनों ही गठबंधन। जाटों पर निर्भर हैं जेजेपी और इनेलो, दलितों पर निर्भर पार्टियां हैं एएसपी और बीएसपी। गठबंधन ने कांग्रेस को पहुंचाया नुकसान। कांग्रेस की हार के और भी कई कारण गिनाए जा सकते हैं। कांग्रेस की हार क्या है कारण? गुटबाजी ने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे दिखी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत से था अति उत्साह। संविधान और आरक्षण का मुद्दा नहीं आया काम। कांग्रेस के कई नेता अपनी सीटों तक सीमित रह गए। बीजेपी के लाभार्थी वर्ग की काट नहीं निकाल पाई कांग्रेस। पहलवानों, किसानों का मुद्दा नहीं आया काम। उधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के मन मुताबिक नहीं आए। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर गया है। फारूक अब्दुल्ला ने जीत पर खुशी जाहिर की। उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने की भी बात कही। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम होगा। मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ। हरियाणा में कांग्रेस सत्ता के सिंहासन से फिर दूर हो गई, जबकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनाने को मजबूर हुई है। ऐसे में हिंदी पट्टी में कांग्रेस की राह अब भी मुश्किल बनी हुई है। वहीं बीजेपी ने हारी हुई बाजी को प्रचंड जीत में तब्दील किया है और ये साबित करता है कि चुनाव मैनेजमेंट में उसका कोई सानी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस शॉक में है।